Today we will discuss about sedative and hypnotics. Sedatives, hypnotics जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है. सेडेटिव क्या होता है? ए ड्रग दैट डिक्रीज एक्साइटमेंट एंड काम द सब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग स्लीप थ्रू आउट ड्राउजीनेस में बी प्रोड्यूस. मीन्स जो सेडेटिव्स होते हैं उसके अंदर जैसे किसी को नींद नहीं आती है या किसी को कोई टेंशन हो जाती है तो डॉक्टर उसको काम करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए जो दवाई देता है उसको हम सेडेटिव कहते हैं. इसके अंदर हमें नींद नहीं आती है और उसके अंदर ड्राउजीनेस में भी प्रोड्यूस. ड्राउजीनेस मतलब कि जैसे दिल घबराना, इस टाइप से उसके अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं. हिप्नोटिक्स क्या होता है? ए ड्रग दैट इंड्यूसेस और मेंटेन स्लीप सिमिलर टू नॉर्मल एब्रोजल स्लीप. जैसे कि हम जनरली सोते हैं, नॉर्मल जो हमारे स्लीप होते हैं, जो नेचुरल स्लीप होती है, वो कौन कॉज करता है? हिप्नोटिक्स. तो यानी कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में क्या डिफरेंस है कि सेडेटिव काम करने के लिए बॉडी को, माइंड को काम करता है, रिलैक्स करता है विदाउट स्लीपिंग. लेकिन जो हिप्नोटिक होता है उसके अंदर हमें नींद आती है. अब ये दोनों कब दिए जाते हैं? हिप्नोटिक और सेडेटिव में एक रिलेशन भी है कि अगर सेडेटिव को लार्ज अमाउंट में या उसका डोज इंक्रीज कर दिया जाता है तो दैट एक्ट एज ए हिप्नोटिक. इंसोम्निया मतलब कि नींद ना आना. जैसे कई बार टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है तो लोगों को नींद नहीं आती है. तो नींद ना आना उसके वो एक डिसऑर्डर, जब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है तो दैट इज़ ए काइंड ऑफ डिसऑर्डर. और उस डिसऑर्डर के लिए हम हिप्नोटिक एंड सेडेटिव देते हैं. तो इंसोम्निया इज़ आल्सो नोन एज स्लीपलेसनेस इज़ अ स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल हैव ट्रबल स्लीपिंग. उसमें इंसान जो है अच्छे से सो नहीं पाता है. अब इसके अंदर कौन कौन से हम ड्रग्स दे सकते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर, वो हम देखेंगे. तो उसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ बेंजोडाइजेपिन. Benzodiazepine is a type of category of the drug which we can take in this. तो benzodiazepine is made up of two words, benzene plus diazepine. diazepine क्यों कहा है इसे? डाया का मतलब कि इसके अंदर, डायाजो क्यों कहा है इसके अंदर कि इसके अंदर दो 1 और 4 पोजीशन पे इसके अंदर नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायजेपिन. तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है 1,4-बेंजोडाइजेपिन. ठीक है. अब इसके अंदर आप ड्रग देखेंगे तो जो बहुत ही कॉमन ड्रग है जो आपने सुनी भी हुई है दैट इज़ डायज़ेपाम. ठीक है. तो इसके अंदर जैसे कि हमने बाकी एसिटाइल कोलिन वाला देखा था, SAR देखा था, उसके अंदर क्या था? बेसिक न्यूक्लियस वही था, चेंजेस कहाँ था? उसके ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं. ऐसे ही जो डायज़ेपाम है उसके अंदर भी जो हमारा बेसिक न्यूक्लियस है दैट इज़ 1,4-बेंजोडाइजेपिन. राइट. ये देखो ये NH है यहाँ पे, ये वाला जो आप अगर आप देखेंगे तो यही है. अब जो अटैचमेंट हो रखी है वो कहाँ हो रखी है? इन दोनों रिंग्स के ऊपर. जैसे यहाँ पे कीटो ग्रुप लग गया है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग गया है, यहाँ क्लोरो ग्रुप लगा दिया हमने. तो ये इसके मतलब बेसिक न्यूक्लियस है, ये चेंजेस इसके ऊपर हो रहे हैं. ऐसे ही ऑक्साजिपाम अगर आप देखें तो ऑक्साजिपाम के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर भी बेसिक न्यूक्लियस वही है, बस उसके अंदर पोजीशंस में, जैसे कि यहाँ पे 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप लग गया, बाकी तो सेम है. तो दिस टाइप बेंजोडाइजेपिन के डेरिवेटिव्स बनाए गए कि उसके अंदर जो बेसिक न्यूक्लियस था उसको सेम रखा गया और उसके ऊपर ग्रुप चेंज कर करके उसके डेरिवेटिव बना दिए गए. अब हम एक इनका आयोपिक नेम देखें, क्योंकि अगर हम ये 2 आ जाएंगे तो हम हर किसी का आयोपिक नेम बहुत ईजीली लिख सकते हैं. तो हम आयोपिक नेम लिखते हैं. जैसे कि हमें आयोपिक नेम पता है कि वो हमेशा, अब ये ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इनको हमेशा किस ऑर्डर में लिखा जाता है? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्लोरो है. तो क्लोरो कहाँ है? 7 पोजीशन पे क्लोरो है. नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज़ 9 एंड दिस 10 एंड 11. तो 7 पोजीशन में क्या है? क्लोरो. तो 7 क्लोरो. फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे 1 मिथाइल, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगेगा. 1 मिथाइल एंड 5 फिनाइल. 5 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारे पास? फिनाइल. 1 3 डाईहाइड्रो. 1 और 3 पोजीशन पे
डाईहाइड्रो मतलब कि यहाँ पे हमारी जो डबल बॉन्ड होती है वो नहीं है। एंड 1,4 बेंजोडाइजेपिन, 1 और 4 पोजीशन पे हमारे क्या पास लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। एंड 2 ऑन, ये यहाँ पे हमारा 2 ऑन यानी कि कीटोन। तो दिस इज़ द आयोपिक नेम ऑफ डाइजेपिन। ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। डाइजेपाम का हो गया, ऑक्साजिपाम का हम करते हैं तो 7 क्लोरो, राइट, 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 5 फिनाइल, 1,3 डाईहाइड्रो, 1,4 बेंजोडाइजेपिन, 2 ऑन। तो इस तरीके से आप जो सी कैटेगरी हैं उन सब की आयोपिक नेम लिख सकते हैं। अब इनको याद करने का क्या तरीका है कि भाई ड्रग तो बहुत सारी होती हैं, तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। अब हमने कहा कि उसका जो बेसिक न्यूक्लियस है वो सेम रहता है, सिर्फ इसके पोजीशंस चेंज होती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी है तो हम इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि ये बेसिक न्यूक्लियस है, दिस हमने देखा कि भाई इस पोजीशन पे अटैचमेंट होती है, बाकी कहीं पे भी अटैचमेंट नहीं होती है। अब ये अटैचमेंट होती है इसी पोजीशन पे क्यों होती है, इसका रीज़न है रिसेप्टर्स। कि रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी बाइंडिंग साइट ऐसी हैं कि यही वाली पोजीशंस अगर होंगी तो वही जाके वहाँ पे बाइंड करेंगी, तभी जाके ड्रग वहाँ बाइंड करेगी, अदरवाइज़ वहाँ पे जाके बाइंड नहीं करेगी। तो दीज पोजीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स, राइट। इसीलिए ये पोजीशंस हैं, ये इसका रीज़न है। जैसे कि हमने ताले से चाबी ताले को खोलना चाबी से, तो ताला तभी खुलेगा जब चाबी उसके अंदर अच्छे से फिट हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब इन पोजीशंस पे हमारे ग्रुप्स अटैच होंगे और ग्रुप भी वो जो रिसेप्टर के साथ अच्छी बॉन्डिंग करेंगे वही जाके एक्शन शो करेंगे। अब हम बात करते हैं R1, R2, R3 और R4। R1 जैसे क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, ऑक्साजिपाम, फ्लोरानिजिपाम। तो क्लोनाजिपाम में R1 देखेंगे आप H है, R2 H है, R3 यहाँ पे फिनाइल के ऊपर क्लोरो लगा हुआ है और R4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो दीज आर द अब इसके अंदर आप ये ड्रग्स हैं, इनके अंदर सिर्फ आपको ये याद करना कि R1, R2, R3, R4 क्या है। अब आप जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड्रग सिर्फ आप इस चार्ट से याद कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें बनाना नाइट्राजिपाम, हमें ऐसे नहीं याद रखना है, हमें सिर्फ नाइट्राजिपाम बनाना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके अंदर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबके अंदर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन आ जाए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो R1 क्या है, क्या करते हैं हम, नाइट्राजिपाम। R1 क्या है हमारा, H है। उसके बाद हमारा R2 क्या है, R2 क्या है, R2 यहाँ पे है, ठीक है। R2 पे भी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारा H लगा हुआ है, राइट। तो उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद R3 है हमारा, R3 ये वाली पोजीशन है, R3 पे क्या लगा हुआ है, हमारा H लगा हुआ है, ठीक है। उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा R4 क्या है, Cl है, तो ये हमारा Cl है। तो इस तरीके से सिर्फ आप इनको याद करके आपके 6 स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप इस तरीके से बना सकते हैं और उनका आयोपिक नेम वैसे लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका SAR ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सबसे पहली बात तो ये बहुत इजी है और आप इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने बेसिक न्यूक्लियस देखना है। हमारा जो बेसिक न्यूक्लियस है दैट इज़ सेम, राइट। अब तक हमने देखा कि हमारी R1 पोजीशन, R2 पोजीशन, R3 पोजीशन और R4 पोजीशन के ऊपर चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। बेंजोडाइजेपिन हमने देख लिया कि बेंजोडाइजेपिन इज़ मेड अप ऑफ, एजिपिन क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि ये 7 मेंबर्ड रिंग होती है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, इसीलिए इसका नाम है एपीन।
डायज़ा क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, डायज़ा। बेंजो, दिस इज बेंजो, तो बेंजो डायज़ापीन, इस बेंजोडायज़ापीन के ऊपर ही हमारी सब्स्टिट्यूशन है। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं और वो क्या क्या करेगी। फर्स्ट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 7 इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। तो सबसे पहला काम कि भाई जो हमारा 7th पोजीशन है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, ठीक है, ये सब यहाँ पे लग सकता है। सेकेंड, एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एट 7 पोजीशन इंक्रीज द एक्टिविटी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लगाएंगे उसकी पावर भी होगी, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितनी उसकी पावर होगी, उतनी ही उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। किसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी? उस ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, एनी सब्स्टिट्यूशन ऑन 6, 8, 9 पोजीशन प्रोड्यूसेस इनएक्टिव कंपाउंड। अगर हम 6th पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे या 9th पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो जो कंपाउंड है वो हमारा इनएक्टिव हो जाता है, मतलब कि कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट वो शो नहीं करेगा, क्योंकि वो जाके हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा। जब वो बाइंड नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कंपाउंड है वो इनएक्टिव हो जाएगा। जब बाउंड ही नहीं होगा तो क्या होगा, उससे उसकी थेरापेटिक एक्टिविटी शो नहीं होगी। थेरापेटिक एक्टिविटी शो नहीं होगी तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। देन इज 5th पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो 5th पोजीशन पे हमारे पास ये फिनाइल रिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फिनाइल रिंग नहीं होगी तो हमारी एक्टिविटी शो नहीं होगी, दिस इज़ मैंडेटरी। तो ए फिनाइल सब्स्टिट्यूशन एज 5th पोजीशन इज इंक्रीज द एक्टिविटी। अब अगर इफ 5 फिनाइल ग्रुप इज ऑर्थो 2 और डाई ऑर्थो 2 6 सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एक्टिविटी। मीन्स अब ये हमारे पास फिनाइल तो हमने लगा लिया, अब इस फिनाइल के ऊपर हमारी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अब जो वो सब्स्टिट्यूशन होगी उसकी भी जो पोजीशंस हैं वो ऑर्थो ही होगी, यानी कि ऑर्थो कौन सी पोजीशन है हमारी? दिस इज ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो 2 और 6 पोजीशन क्या है हमारी? ऑर्थो। तो सब्स्टिट्यूशन जो है 2 और 6 पोजीशन पे ही पॉसिबल है, 3, 4, 5 पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उससे क्या हो जाएगा? एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पे हम लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन एट पैरा पोजीशन। अब उसी बेंजीन रिंग की, जो हम फिनाइल रिंग की अभी बात कर रहे थे, उसी के अंदर अगर हम पैरा पोजीशन पे, जो हमारी बेंजोडाइज़ेपिन के साथ ये फिनाइल रिंग लगी है, अगर इसकी पैरा पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। अगर हम सैचुरेशन, अब उसके अंदर 4 और 5th पोजीशन पे हमने देखा कि हमारी जो डायज़ेपिन रिंग थी उसके अंदर 4th और 5th पोजीशन पे क्या था? डबल बॉन्ड था। अगर वो डबल बॉन्ड हटा दिया जाए तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। शिफ्टिंग ऑफ 4, 5 डबल बॉन्ड टू 3, 4 पोजीशन डिक्रीज द एक्टिविटी। अगर उस 4, 5 पोजीशन की बॉन्ड्स को शिफ्ट करके 3rd और 4th पोजीशन पे ला दिया जाए तो भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर 3rd पोजीशन पे अल्काइल सब्स्टिट्यूशन और 3rd पोजीशन डिक्रीज द एक्टिविटी। अब जो 3rd पोजीशन है उसके ऊपर हम अल्काइल ग्रुप लगा दे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? हमारे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी ये वाली रिंग थी, जो हमारी ये रिंग थी यहाँ पे कौन सी? बेंजोडाइज़ेपिन, जो 7 मेंबर्ड रिंग है, अगर उसकी 3rd पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज 2 कार्बोनाइल फंक्शन एट द नाइट्रोजन एटम एट पोजीशन 1। जो ये पोजीशन 1 है यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, अगर हमने यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो वो उसकी एक्टिविटी 2 कार्बोनाइल फंक्शन और नाइट्रोजन, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो ज़रूरी है, और 2nd पोजीशन पे हमारा जो कीटो ग्रुप लगा हुआ है वो यहाँ पे ज़रूरी है
फॉर द एक्टिविटी। तो आप देखेंगे कि हर किसी के अंदर सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा होगा। नेक्स्ट कहता है द एन सब्स्टिट्यूशन शुड बी स्मॉल एज मिथाइल। अगर आपको एन पोजीशन पे बाय चांस सब्स्टिट्यूशन करना भी है तो वो मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजन लग सकता है या मिथाइल लग सकता है, इससे बड़ा आप लगाएंगे तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा तो कोई भी थेरापेटिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो दिस वाज द SAR of benzodiazepine. You can take the screenshot of this.